हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है द रेडियस ऑफ Na प्लस कैटायन इज लेस देन दैट ऑफ Na एटम। गिव रीजन। देखो Na अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर 11 है और Na प्लस की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होगा Z। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। क्यों? 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुआ है। प्रोटॉन क्या होगा, 11 प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे भी 11। 11 में कोई चार्जेस चेंजेस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आया है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया है कि द रेडियस ऑफ Na प्लस कैटायन इज लेस देन दैट ऑफ Na एटम। तो सबसे पहले एक रीजन तो है यहाँ पे Na में क्या होगा कि 3 सबसेल है और Na प्लस में सिर्फ 2 सबसेल है, सॉरी 2 सेल है। यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा दूसरा चेंज क्या है कि यहाँ पे जो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घट गया प्रोटॉन बढ़ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये 11 प्रोटॉन खींचेगा तो उतना ही। ठीक है, जितना यहाँ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 11 प्रोटॉन मिलके सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इसका इसका एनर्जी दोनों का इक्वल है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन वाले का एनर्जी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन उसको आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है, तो इसके साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए दो रीजन है। व्हेन एन एटम lose one electron to form cation, it decrease. When an atom loses an electron to form cation, to form cation, its radius decreases. Due to decrease in number of electron. Due to decrease in number of electrons. As a result of the effective nuclear charge increases. As the result, effective nuclear charge increases and radius of cation decreases. ठीक है, on other hand Na atom has 3 cells, while Na plus cation has only 2 cells. ठीक है, Na एटम में 3 सेल होता है, जबकि Na प्लस कैटायन है सिर्फ 2 सेल होता है। तीसरा सेल इसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा, तो वो तीसरा सेल इसका क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये दो रीजन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।